मोदी इतना क्या बस नहीं है, नहीं बस हमको बस नहीं, हमको कांग्रेस ही चाहिए। मोदी साहब ने भी तो गरीबी निभाई ना, चाकी केटली पे उन्होंने घर चला, उन्होंने वो गरीबी नहीं निभाएगा। अगर बाहरी बच्चे होता तो उसको पता चलता कि गरीबी क्या होती है और मेहनत करता तो उसको पता चलता कि किस तरह गरीबी होती है। ये गरीबों का पैसा लेके मोदी बना, कोई मोदी नहीं कहीं भी दफन हो जाएगा। ये गरीबों की हाय बोलती है, हमको घर से बेघर कर दिया। मोदी आवे यहाँ पे तो उसको समझ पड़े कि किस तरह गरीबी क्या होती है। अमेरिका जाता, लंदन जाता तो गरीबों का पैसा है ना सर। भ्रष्टाचार हुआ है, अभी इसका भ्रष्टाचार की तपास करो, ये गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। 15 साल में ये जर्जरित किस तरह हुआ 15 साल में। अगर मोदी साहब कहते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनकी बात सही है, लेकिन हमारे उस टाइम पे ये मकान बना है, अभी 15 साल ही हमारे को हुआ है, तो ये फिर जर्जरित किस तरह हो गया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या नाम है आपका? भारती बहन। भारती बहन, कहाँ रहती हैं आप? यहाँ पे वेटे में। यहीं पर रहती हैं आप भी? 32 नंबर के। तो आपको भी नोटिस मिला है? आपके सबको नोटिस मिला है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे मिला है। तो क्या कहीं पहले कहाँ रहती थी आप? पहले रायखड़ नदी में। रायखड़ नदी में? हाँ। बड़ा खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया, बहुत अच्छा था वहाँ हमारा, भले झुपड़ा था। रिवर फ्रंट और ज्यादा अच्छा बना दिया। अरे रिवर फ्रंट बना दिया तो हमारे गरीब लोगों की हालत खराब हो गई है। हमारी मजूरी सब चली गई। यहाँ लाके हमको जंगल में डाल दिया। क्या काम का ये मकान हमको तो आप वहाँ रिवर फ्रंट बनाना था तो आपको मकान दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर भी तोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ भी तोड़ना चाहते हैं तो पब्लिक जाएगी किधर? हमारे खाने के मादे हैं यहाँ पे, तो तोड़ने का बोल रहे हैं तो तोड़ेंगे तो हम जाएंगे किधर? हमको तो सब साइती चाहिए था, नहीं हम कहाँ पे जाएंगे? सही कर दो। इधर आ क्या मेरा नाम पठान तस्लीम बानू है। हम लोग यहाँ रहने आए ना, तो हमको मोदी जी ने बोला तुमको मकान भी देंगे, सुविधा देंगे, बस की सुविधा देंगे, ये सब देंगे। अभी हमारे बच्चे पढ़ने इतनी दूर जा रहे हैं, मणिनगर स्कूल के पास, जवान बच्चों को वहाँ भेजने का बोले तुमको स्कूल की सुविधा घर के पास देंगे, गार्डन देंगे। क्या करती हो आप? हम घर काम करते हैं, सिलाई काम करते हैं बच्चे से बड़े। पहले कहाँ रहते थे? वहाँ रिवर फ्रंट में रहते थे हम, खानपुर में। खानपुर में रहते। बदले में आपको यहाँ मकान दिया था? हमारी जमीन के बदले मकान के बदले मकान 2010 में 2010 में 9 में। और अब यहाँ पे से ही बोले जाओ। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम्हारे को ये रिपेयरिंग करके देंगे बराबर, अगर तुम 7 दिन में तुम खुद कराओ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और कैसे रिपेयरिंग कराएंगे। तो बोले तुम रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे तो तुमको है ना जिम्मेदारी दे देंगे, फिर ये कुछ भी होएगा, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो कैसे हम जिम्मेदारी उनको देंगे? यहाँ से कुछ गिरा, कोई मरा? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये है ना गरीबों का नाश करने जा रहे हैं लोग, गरीबों का नाश करने जा रहे हैं। गरीब आवाज़ के नाम पे खिलवा रहे, गरीबों को कोई मदद नहीं दे रहे, खाली गरीब आवाज़ बना के रख दिए और गरीबों के नाम पे ये सब खिलवा रहे कि गरीबों को यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, कुछ नहीं करते। मेरा नाम सायरा बानो इस्माइल शेख है। हाँ, मेरा 31 नंबर में ब्लॉक है। जब 20 नंबर के अंदर 2-3 साल हुए रहने के लिए आके, जब बोयरा पड़ गया तो जब सरकार ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई और 15 साल के बाद अब ऑब्जेक्शन उठाती है, तो इसका मतलब क्या? कि गरीबों को हटाओ, तो गरीबों को ऐसा करो एकदम ही मार डालो। गरीब नहीं हटेंगे, ये जगह से हम मर जाएंगे। नदी पे जो हमारी भूल थी, जो हमने निकल गए, बाकी अब हम हटेंगे नहीं। हमको बुल्लू चर फिरा के हमको भी मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बस हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि हम हमारे ब्लॉक की जिम्मेदारी ले लेवे, पर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सरकार कोई जिम्मेदारी लेने, उसने घर दिया है तो। और मोदी सरकार जो कहती है सर, मोदी सरकार का जो कहवत है, तो मोदी सरकार बाहर विदेशों में जाते हैं, मोदी सरकार सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वास्ता रहता, मुझ खलीफा के साथ वास्ता रहता, तो उनकी सिटी देख के वो उनको ऐसा लगता है कि कैसा शहर है, कैसी सिटी है, कैसी कंट्री, तो क्या मेरा देश भी ऐसा क्यों ना? पर तुम्हारे देश में गरीबी है,
इंदिरा गांधी जी के, जब महात्मा गांधी के देश जमाने से जब गरीबी चलती है, जब उन्होंने गरीबी नहीं हटाया तो आप क्यों गरीबी हटाना चाहिए? उनको गरीबी नहीं हटती थी। पर गरीबी तो हटानी तो चाहिए ना, गरीबी हटानी गरीबों को नहीं हटाना चाहिए। गरीबी हटानी चाहिए, गरीबों को नहीं हटाना चाहिए। जब महात्मा गांधी जी ने सारे गरीबों का साथ दिया था, इंदिरा गांधी, तो वो नेक इंसानों को मार दिया गया। तो ये ऐसे चल देते हैं। और बुर्ज खलीफा के साथ आप सऊदी में मिलने जाते हो, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिलने जा रहे हो, अमेरिका जाते हो, लंदन जाते हो, तो गरीबों का पैसा है ना सर, गरीबों का पैसा है ना। आपके पास बुर्ज खलीफा के पास आप डायरेक्ट गरीब का पैसा, और सब गरीब के पास जीएसटी चढ़ गया है, लाइट बिल बढ़ गया, यूनिट बढ़ गया, पानी का करा, सब करा ना, कौन मरता है? गरीब मरता है। आप तो एकदम भाई, जो इंडिया का नेता होने, तो जैसे हमारे गांधी जी सूती कपड़ा पहनते थे, पता है ना आपको, ऐसा सूती कपड़ा पहने और बाकी पैसा गरीबों में खर्चा करे, तो देश की गरीबी क्यों नहीं दूर होती? देश की मोदी तो 1-1 करोड़ का 10 लाख के सूट पहनते हैं। 10 करोड़ का सूट पहनते और अपना हाई फाई प्लेन लेके जाते हो और हमारे जैसों को स्वागत के लिए बुलाते। जब हम गरीब नहीं दिखते सर आपको, हम कांग्रेस लाना चाहते हैं, हम कांग्रेस लाना चाहते हैं वापिस। हमको कांग्रेस ही अच्छी लगती है, मोदी नहीं अच्छा लगता है। क्यों हमको हैरान करके रखा है मोदी ने? क्या हैरान किया? बहुत हमको हैरान इतना करके रखा मोदी ने कि इससे आके हमको 100 रुपए होते जब हम लाल दरवाजे जा सकते, नहीं होता है तो हम भूखे मरते। हमको मोदी ने बहुत हैरान, हमारी जगह छीन ली, हमारी करोड़ों की जगह छीन कर रखी है। मोदी इतना क्या बस नहीं है, नहीं बस हमको बस नहीं, हमको कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए हमको, कांग्रेस ही बस। हमको इंदिरा गांधी वापिस चलाओ। और बात करते हैं, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। भाई एक मिनट हट जाना अभी, कौन है और? आगे चाहिए, हम यहाँ ही रहेंगे, हम यहाँ ही रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। हम बंगलों का काम करते हैं, वहाँ से यहाँ पे के इतनी दूर, यहाँ से भी 100 रुपए भाड़ा खरीद के जाते हैं, और यहाँ से भी बोले कोई और जाओ तो कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों की स्कूल और ट्यूशन से भी आए, कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ ही रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। हमारे को कोई और जगह दोगे? रिपेयरिंग के लिए खाली करा रहे हैं, रिपेयरिंग के कितने दिन बाद हमको यानी खाली यानी हमको सौंपेंगे? वो कमिश्नर को हमारे को जवाब देना पड़ेगा। हम कमिश्नर के पास जाएंगे, सबकी नोटिस पे जेरोक्स करवाएंगे, सही लेंगे, एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को कि हमको लिखित कर लो कि रिपेयरिंग के बाद कितने दिन बाद हमको मकान देंगे, कितने दिन बाद रिपेयरिंग बना के ऐसा लिखित में दो हमको कि रिपेयरिंग के बाद इतने महीने बाद हम आपको मकान वापस देंगे। ये सबकी नोटिस की जेरोक्स करा के ये कमिश्नर ऑफिस डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, हम सबकी नोटिस का जेरोक्स कराएंगे, तो कमिश्नर को अपना एप्लीकेशन देंगे कि रिपेयरिंग के बाद कितने दिन बाद मकान चलेगा। सब चुप हो जाए। अच्छा, क्या है ये नोटिस का मामला? ये नोटिस का मामला ऐसा है कि हमारे को हम 2011 में यहाँ रहना है। क्यों यहाँ पर क्यों आके दिया? रिवर फ्रंट में हमारे मकान थे, सरकार को हमारी जमीन की जरूरत पड़ी तो हमारे छपरों पे बुलडोजर फिरा दिया सरकार ने उसके बाद हमको यहाँ पे मकान दिए। लगभग 2010 में हमारे को यहाँ मकान अलाउड करे और 2011 में हम यहाँ रहना है। 2010 में हमारे को अलाउड कर दिया था, 2011 में हम यहाँ रहना है। सरकार को हमारी जमीन की जरूरत थी रिवर फ्रंट की। अभी हाई क्लास बंगले ने फिलेटा बनते वहाँ, हम यहाँ पड़े गरीब खाने में। तो अब यहाँ से भी आपको जाने का बोला है? अभी हमारे को क्या बोला कि ये जो दीवार टूट गई है, जो गैलरी डैमेज हो गई है, गैलरी को ने ये जो आउटसाइड है आपकी बिल्डिंगों की उसको रिपेयरिंग करो। अभी हम एक बिल्डिंग रिपेयर कराने जाते हैं ना तो उसका लगभग मिनिमम भी पकड़ो ना खर्चा तो 2 लाख रुपए होता है। अभी 2 लाख रुपए एक बिल्डिंग में खर्चा होएगा तो एक घर में एक बिल्डिंग में 32 मकान है। अभी 32 मकान से हम पैसे उगराएंगे तो एक घर से 5,000 रुपए मिनिमम लेने में आएंगे, गरीब लोग मिनिमम 5,000 रुपए लेने में आएंगे। अभी कोई रोज के 200 रुपए मजूरी में जाता है, कोई 150 रुपए मजूरी में जाता है, जिसकी जैसी आवक। अब वो अमुक लेडीज है बेचारी जो खानपुर में रहती थी, आज भी वो खानपुर में वहाँ पे फ्लैटों में बंगलों में नौकरी करने
करने जाती है सुबह में। अभी उनका आदमी बीमार है, किसी का आदमी को कैंसर हो गया, किसी का आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई आदमी किसी का आदमी मर गया है। अब वो औरत कमाती है, वो 5,000 बेचारी हमको मेंटेनेंस किस तरह देगी? अभी 2 लाख रुपया खर्चा ये बिल्डिंग में हम किस तरह करेंगे? तो मैं कॉरपोरेशन से और हमारी गुजरात की गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि हमको कुछ वक्त दिया जाए, क्या हमारे को कुछ पैसा जमा करने का मौका दिया जाए। या तो हमारे पास पैसा नहीं है तो आप आपके बजट में से हमारा ये रिपेयरिंग करके दो हमारे पास। तो ये ऐसी कैसी बिल्डिंग्स बनी है कि 15 साल में ही ये पूरी जर्जरित होने लगती है? अब ये भ्रष्टाचार हुआ है, अभी इसका भ्रष्टाचार की तपास करो, ये गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये भ्रष्टाचार नहीं, ये 15 साल में ये जर्जरित किस तरह हुआ 15 साल में? अगर मोदी साहब कहते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनकी बात सही है, लेकिन हमारे उस टाइम पे ये मकान बना है, अभी 15 साल ही हमारे को हुआ है, तो ये फिर जर्जरित किस तरह हो गया? अभी ये आप तपास करो। मैं हमारे गुजरात गवर्नमेंट से विनंती करता हूँ कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसने ये फ्लैट बनाए हैं, उनकी तपास करो कि ये मकान किस तरह बना है अपने के 15 साल में ये मकान जर्जरित हो गया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त। हाँ, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब थे मुख्यमंत्री। अच्छा, और लोगों ने भी तो गरीबी निभाई है ना, मोदी साहब ने भी तो गरीबी निभाई ना। चाकी केटली पे उन्होंने घर चला, उन्होंने वो गरीबी नहीं निभाएगा। अगर बाहरी बच्चा होता तो उसको पता चलता कि गरीबी क्या होती है, और मेहनत करता तो उसको पता चलता कि किस तरह गरीबी होती है। ये गरीबों का पैसा लेके मोदी बना, कोई मोदी नहीं, कहीं भी दफन हो जाएगा। ये गरीबों की हाय बोलती है, हमको घर से बेघर कर दिया, कुदरत उसका खाना खराब कर देगा और इसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। अगर इस तरह रहेगा तो ये गरीबों को हाय बोल रही है, ऐसा हाय बोल रही है, ये हाय बोलती है। नदी पे से भी हमको इस तरह इसने निकाला, बोले नजीक में मदरसा मिलेगा, नजीक में स्कूल मिलेगी, नजीक में दवाखाना मिलेगा, इस तरह बोल के पब्लिक को गाने बना दिया और 4 मालिया दे दिया। यहाँ पे भी हमको सुकून से खाने नहीं देता है। 100 रुपए हो गए तब सिटी में जाओ तो लोगों की मजदूरी करके आओ। तो किस तरह हम बच्चे बड़ा करेंगे, बच्चों की शादी ब्याह करेंगे, क्या मौत मैयत का जमा करेंगे, क्या इनकी मैयत का कफन दिया वो जमा करेंगे? बताओ, मोदी आवे यहाँ पे तो उसको समझ पड़े कि किस तरह गरीबी क्या होती है। अच्छा, एक चीज ये कि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी स्कीमें लेकर आए और मुसलमान भी उस स्कीमों का फायदा उठाते हैं। कोई नहीं, मुद्दा मुसलमानों पे खाली फोकट का अंजाम लगा रहे। सब स्कीम मोदी साहब कीजिए, कोई की स्कीम नहीं है। क्यों हमारा मुसलमान क्यों नेता नहीं बना? हमारा मुसलमान क्यों नेता नहीं बना? क्यों मोदी साहब तो चाय के बर्तन धोते थे तो उनको कुर्सी मिल गई? क्यों हमारा तो इतने पढ़े लिखे तो हमारे को तो कोई जज की नौकरी नहीं दे रही है, कोई वकील की नौकरी नहीं दे रहा है, क्या कोई अच्छे प्लेटों में नौकरी नहीं दे रहा है? क्यों मुसलमान ही भटकते हैं? ऐसा नहीं होता, चंदूला वाले को करा ऐसा यहाँ करने जा रही है, चंदूला वाले को करा ऐसा। चलो रिवाज पढ़ चलो, थोड़ा रेचल ले ले आप। मकान का बेरापुर क्यों भरवाया? कितना? कोई का 4,000 आया, कोई का 5,000 आया, कोई का 700 रुपया आया, तो ये क्यों भरवाया? ये हमारा भरवाना नीचे मकान तुड़वाना है तो हमारा तुड़वाना नीचे मकान। मेरा भी ले रहा है, मैं भी 8,500 भर के अभी ये तो दूसरे महीने में भर के पैसे भरे सब है। भाई हम कैसे भरेंगे? 5 लड़की है मेरी, नवासे नाती नवासे। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बेटी बचाओ, बेटियां हैं मेरी। हमारी बेटियां हैं तो मोदी साहब ने मेरी बेटियों के लिए क्या करा? क्या करा मोदी साहब ने हमारे लिए? क्या करा? 5 लड़की है मेरी, मोदी साहब ने क्या करा? कि वे बिया के पैसे हम बैंक में रखेंगे, खाता खुलाओ, ये करो, जीरो खाते में गरीब पैसा रखेंगे, कुछ नहीं करा। हम मुसलमान
नहीं, वो तो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अच्छा वो दो, वो तो सब ये कहते हैं। तो बेटियों को पढ़ाते तो हम बंगले की मेहनत करते। देखो ये पाँव टूटा हुआ है आपकी मेरा। 5 बेटियां हैं। पाँच बेटी है। बलात्कार इसके लिए बलात्कार हटाना होता है। मोदी के राज में, पहले इंदिरा गांधी के राज में तो बलात्कार नहीं थे, कम थे। अभी मोदी के राज में बलात्कार, सब चीज मोदी के राज में। हमने भी घर काम करना खाने का हमने भी बढ़ाएगा घर का। और जितने साल का हुआ तो साल का पूरा मेरा बढ़ाया। और हमको यहाँ तकलीफ भी जाएगी, हमको यहाँ कुछ नहीं है, तकलीफ है, तकलीफ के सिवा को तो और हम यहाँ जाएगा ही नहीं, आज जाएगा ही नहीं। 4 वाले पब्लिक 200 रुपए देख के सुकून से जीते। तो लाइट बिल तो उन्होंने क्या करे, मीटर अभी मीटर डाला है बराबर, अब मीटर में GST डाल देते हैं। अब मीटर के अंदर 2-2 हजार रुपए चढ़ के आता है मेंटेनेंस। बोले तुम्हारा मीटर लेने का कितना रुपया दिया था? 10-15 हजार, कोई ने 70 हजार, कोई ने 40 हजार, कोई ने लाख रुपया ऐसा भर के लोग को लाइट दी है। अब लाइट में मेंटेनेंस चढ़ा देते हैं, 2-2 हजार रुपए मेंटेनेंस आता है। तो ये हकीकत है, देखिए गरीबों की किस तरीके से गुजरात में, ये अहमदाबाद है, ये वटवा है, ये आप देख सकते हैं पूरे ये हालात कि इनका आशियाना छीना जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी के विरोध में ये नारे लग रहे हैं, क्योंकि जब कोई गरीब का जो आशियाना होता है, ये लोग कहाँ रहने जाएंगे? 8,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर है, ये लोग कहाँ पर रहने जाएंगे? इनका रहने का कोई इंतजाम होगा नहीं होगा? क्या इन्हें दोबारा मकान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दूसरा, ऐसे कैसे ये मकान बने हैं कि 2010 में इन्हें ये अलॉट किए गए, 2010-11 में ये लोग यहाँ पर रहने आए और अब 15 साल बाद इन्हें कहा जा रहा है कि आपको यहाँ से भी मकान खाली करने पड़ेंगे। तो ये है असली गुजरात मॉडल, ये है विकास का मॉडल, ये आप देख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।